साथियों, आज के दौर में सबसे ज़्यादा डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा क्यों तोड़ा जा रहा है? साथियों, अभी मैं वर्तमान समय में किताब को पढ़ रहा हूँ। संविधान पे ये स्पेशल किताब है। उसके अलावा मैं डॉक्टर अम्बेडकर की बायोग्राफी को रिपीट कर रहा हूँ और ये दोनों किताब के अलावा मैं डॉक्टर अम्बेडकर से संबंधित 16-17 किताबें पढ़ चुका हूँ। साथियों, जब मैं डॉक्टर अम्बेडकर की किताबों को पढ़ता हूँ तो मैं एक एक लाइन समझने का प्रयास करता हूँ, ऑब्जर्व करने का प्रयास करता हूँ। संविधान के एक एक अनुच्छेद, एक एक धारा जब आप समझिएगा तो समझने के सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि क्या डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा वो संविधान किसी को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है या किसी को ज़्यादा घाटा का सौदा करता है, या डॉक्टर अम्बेडकर अपने किताबों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, ये सब किसी को ज़्यादा घाटा पहुँचाता है या किसी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। भाईचारा की बात करते हैं, डिस्ट्रॉयड ऑफ दी अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। तो क्या ये समाज में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आज के इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। जब डॉक्टर अम्बेडकर की मैं तमाम किताबें पढ़ा तो मुझे लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर के एक एक किताब के एक एक लाइन भाईचारा की बात करते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, जेंडर के बेस पे इक्वलिटी की बात करते हैं, छूत और भेदभाव को खत्म करने की बात करते हैं। तो जो सबसे बड़ा सवाल है आज के दौर में कि आज के समय में डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे ज़्यादा प्रतिमा अपने देश में क्यों तोड़ा जा रहा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक डॉक्टर अम्बेडकर की जगह जगह पे प्रतिमा आज के दौर में तोड़ा जा रहा है। सबसे ज़्यादा भारत में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ा गया और सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी की प्रतिमा बनाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सवाल है और हम सोचे कि इस पर वीडियो बनाया जाए। देखिए, इसका जो सबसे बड़ा कारण है, मैं आपको 200 साल 300 साल पहले लेके चलता हूँ। आज से 200 साल 300 साल पहले के भारत में जब आप जाइएगा तो उस भारत में एक बहुत ही बड़ा जाति व्यवस्था एग्जिस्ट करता था। उस जाति व्यवस्था ने एक बहुत ही बड़े तबके को एजुकेशन से दूर रखा, सरकारी दफ्तर से दूर रखा, पढ़ाई लिखाई से दूर रखा, डेवलपमेंट से दूर रखा। तो इसी प्रकार समय व्यतीत हो रहा था। ऐसे ऐसे समय व्यतीत होते होते एक जो निचले तबके के लोग थे उनको कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि अब मेरे लिए, मुझे भगवान दूसरे को सेवा करने के लिए भेजें, गॉड मुझे दूसरे की सेवा करने के लिए भेजें, मैं उनका नौकर ही बन करके रह जाऊंगा। फिर चाहते हैं समय बीतते बीतते महात्मा ज्योतिबा फूले जैसे क्रांतिकारी को जन्म होता है और लड़ाई को छेड़ते हैं महात्मा ज्योतिबा फूले जैसे बड़े बड़े क्रांतिकारी, सावित्रीबाई फूले, तमाम सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी। फिर डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म होता है 1891 में, 14 अप्रैल 1891 में MP के, वगैरह वगैरह आप जानते होंगे। साथियों, जब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म होता है, डॉक्टर अम्बेडकर 5, 6, 7 साल के होते हैं। जब 7 साल की उम्र में स्कूल जाते हैं तो उनको पढ़ने से मना किया जाता है, पानी नहीं पीने दिया जाता है, बेंच पे बैठने नहीं दिया जाता है, लोगों को समक्ष उनको बात रखने नहीं दिया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर